नहीं होता तो वो फॉर्म बांट दो फीडबैक हम लोग सर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए टीचर और बीइंग ए स्टूडेंट। हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं कि हमारी अगर हम लोग स्कूल में हैं और एक स्कूल है तो स्कूल का भी अपना कुछ दायित्व है, हम लोग टीचर है तो एज ए टीचर हम लोगों का भी कुछ दायित्व है। तो सर हम इस पे आप लोगों से राय जानना चाहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है बीइंग ए टीचर। बच्चों को हम लोग टीचर हैं तो बच्चों को सर आपने बहुत बताया यदि आप लोगों को सीएम के स्कूल में रहना है तो टाइम से 7:30 में आई हो, ये 7:30 से जो नहीं आएगा उसका निष्कासन किया जाएगा। टीचर के नाते संडे को भी आइए। हम लोग आंतरिक मामला है कि हमारा प्रिंसिपल सर के साथ क्या रिलेशन है, प्रिंसिपल सर क्यों बुलाते हैं, एज ए टीचर हम लोग को बच्चों को क्या सिखाना है, हम लोग को बच्चों पे फोकस करना है। प्रिंसिपल सर के साथ आप बाद में अपने निपटते रहिएगा। We are devoted to school, our schools. It is our first duty to teach the student well, and should make the student a disciplined student and obedient student. नहीं, but also our must be disciplined and obedient. It is my first duty. यदि हम अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, ओबीडिएंट बनेंगे, प्रिंसिपल का साहब के आदेश का पालन टीचर होने के नाते यदि नहीं करते हैं तो यह खत्म नहीं है टीचर का नाम है। मैं इन्हीं का ही पढ़ा बिगर टीचर मतलब बच्चों के अंदर अगर हमारी कुछ लाइफ स्किल के बारे में बताना है, बच्चों को उस तरफ हमको लेके जाना है। सबसे पहले तो सर हमारी नीति में बताया गया है कि बच्चों का जो दिमाग होता है एक दिमाग चार्ट है। जैसे हमारी नीति में बताया है जन्म आगे लगे संस्कार न रखा और अच्छे वाला नीति स्तरीय कर्तव्य। नीति यह कहती है कि जो बच्चे होते हैं वो इस तरह त्योहार अपने चाप को रचा करके और मिट्टी रख करके और अंगूठा के इशारा से एक छोटा सा दीपक से लेकर के और हाथ तक बना देते। ठीक वैसे ही हम उस बच्चे को उन्हीं चाक बनाए वो समाज हर परिवार में और हमारे देश या देश के बाहर है तो फिर वो एक ऐसा ज्ञान दे, संस्कार दे और परिचय दे अपना ताकि हम गौरवान्वित। बच्चों के अंदर लाइफ स्किल के बारे में हमको बताना है एज ए टीचर। वह टीचर पर डिपेंड करता है कि हम कैसे बच्चे को हम पर डिपेंड करता है हम कैसे बच्चे को उसमें क्या सुधार करना होगा। ऐसी बात नहीं है कि शरीर चलाकर जब तक चोट अगर अंतरात्मा पर नहीं लगेगी बच्चों को नहीं होगा। बाहर थप्पड़ मार जैसे उन्होंने कहा उन्होंने लिखा है कि गुरु को शीश भरा घड़ी घड़ी गाढ़े को अंदर हाथ सहारा दे बाय बाय। जब टीचर अगर थप्पड़ चलाता है ऐसी बात नहीं है
बच्चों मेरी डिमेरिट सब में बच्चों पर डिपेंड यह तो करता है कि वह किस परिवेश में उसकी परवरिश हुई है। 4 घंटा 5 घंटा में जितना इम्प्रूवमेंट करना हम चाहेंगे उतना ही हम कर सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, सुधार को नहीं हो सकता, कुछ हो भी सकता है। कारण कि जिस परिवार से बिलोंग बच्चा करता है, जैसा संस्कार होता है, जैसा परवरिश माँ पिता उसमें भरते हैं, वही बाहर तो हम लोग पढ़ते एक SST की टीचर विद्यालय और कुछ वर्गीय हो गए कहते थे कि पहले के बच्चे से कि सदा भवानी दाही में सम्मुख रहे गणेश, 5 देवी रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु। पहले विद्यार्थी का लक्षण था, आज के विद्यार्थी का लक्षण है सदा सिनेमा दाही में सम्मुख रहे बोले 5 चीज संतुष्ट करें, 5 बीड़ी सिगरेट। यह समय परिस्थिति से गुजर रहा है। हम लोग तो सब मानते हैं कि पैसा है, इसको तो हम गलत नहीं कर सकते, हमारा पैसा सही है, लेकिन रास्ते से लोग गुजरता है, देखता है दुकान में जब बच्चे सिगरेट मारते हैं। हम यहाँ पर टाटा क्लास में बच्चे को मुझे याद है सर, जब मैं FPS में था, छेदी सिंह जो छपा लगा है उनका भतीजा पढ़ता था और कोई टीचर छूने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे गुस्सा आया जब गिराया एक थापड़ तो लड़का बैठ गया। उसके बाद टीचर लोग कहा कि सर आपको हम लोग चलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, कारण कि उसका चाचा भी मर्डर केस में जेल में था। मैं आया, चंदमारी आया, साइकिल से आया, वो लड़का खड़ा था चप्पा, लेकिन वहाँ आया तो कारण कि वो हमारे गुरु का होता था। मैंने देखिए आज का समय किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसमें सुधार हो ही सकता है, बचकर चलना तो है। हम लोगों को सर सुधार करना चाहिए, प्रयास तो हर आदमी करता है, प्रयास तो करता है, प्रयास करने के लिए कोई कोताही नहीं छोड़ता है। कौन टीचर चाहता है कि बच्चों में सुधार नहीं हो, लेकिन इसके लिए जितना हमारी बनती है ना, उससे ज्यादा हमारी माँ की बनती है। आज PTM था और टीचर ने कॉल भी किया घर पर, कितने गार्जियन आए, नहीं आते तो जब वह आपकी सम्मति है, वह बनेगा अपने लिए, बनेगा तो भला आपका होगा, बिगड़ेगा तो बुरा आपका होगा। आप जिम्मेदार नहीं है तो हम कितना लगाएंगे अपनी शक्ति को जी? ब्लेम तो हम ही लोग करते हैं, होना तो है, अरे ब्लेम तो हम पर आएगा, उसको फेस आपको भी करना होगा, मुझे भी करना होगा। क्या उनकी बीमारी नहीं बनती है? अगर वे कोऑपरेट देखिए, अगर वे कोऑपरेट नहीं करते हैं, गार्जियन अगर कोऑपरेट नहीं करता है तो टीचर चाहकर भी क्या कर सकता है, क्या सुधार कर सकता है? क्योंकि हमारे पास तो 5 से 6 ही घंटा रहता है, बाकी स्कूल के बाहर ही है। इसलिए इसमें प्रयास करना पड़ता है, बिल्कुल प्रयास ही कर प्रयास करना हो। देखिए रही बात की गार्जियन, टीचर है वो समझते हैं कि गार्जियन कितना मेहनत से पैसा देता है और बच्चा जिसकी समझ है ना, गार्जियन की मजबूरी को उसमें सुधार जब तक समझेगा नहीं, सुधार नहीं। आप देखिए रिक्शा पुलिस का लड़का यही मुजफ्फरपुर से 4 साल पहले एक रिक्शा पुलिस का लड़का आपको क्वालिफाई किया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो उस समय 30,000 रुपया नहीं था एडमिशन के लिए, तो मुजफ्फरपुर वाले लोगों ने कॉलेज कर दे दिया। तो देखिए कॉमी में बच्चा अच्छा कर जाता है और उसको जब सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, आज 50,000 का मोबाइल की आवश्यकता 6-7 में पढ़ने वाले बच्चों की क्या है, बुलेट मोटरसाइकिल बाइक की क्या आवश्यकता है, कहता कौन है? गार्जियन। आप और हम क्या करेंगे? प्रयास तो होता है, टीचर तो प्रयास करते हैं। यहाँ बीइंग ए टीचर और पेरेंट्स दोनों को समझने की जरूरत है, दोनों को समझने की जरूरत है। बच्चे मना कर देते, कैंसिल हो जब BEd या DLEd की कोर्स कराई जाती है तो
साल का जो एज होता है, जिसको आंधी तूफान के एज के नाम से उसको मतलब लिखा गया है। अगर 15 से 25 साल वाले बच्चे चाहें तो समाज को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, अपने परिवार को लेके जा सकते हैं। अगर रास्ता उनका चेंज हो जाए तो फिर वह इतना डुबा देंगे कि कोई उसी को अपना भी नहीं कर एकदम अब देखिए आज एक कपड़ा मार गार्जियन आ जाएगा, वो अपना वहाँ ग्रुपिंग करने लगेगा। मुझे याद है कि यहाँ खुद ले लीजिए थे जीके था भोपाल की सिद्धार्थ, उनकी लड़की को मैं चलाया, सारी लड़कियाँ घर करती हैं मेरी मैनेज में घर के प्रिंसिपल साहब का हालत खराब था, पहले जेल को मैं गया, आप भी यहाँ पर आप करिए, मैं कर देती हूँ, यहाँ सब जज की लड़की हो या ये मजदूरा की लड़की हो। मैं गया जुडिशरी में 10 साल कोर्स से आकर बैठे तो देखा उन्होंने कहा पांडे जी लीजिए थी मेरे पास, मैं गया उन्होंने कहा कि मैं आप ही का देख रहा मैं अभी पसंद क्यों क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा आपने दोनों हाथ पूछो क्यों नहीं बोल नहीं पढ़ता और साथ बैठा कौन गार्जियन है ऐसा, बहुत कम ऐसे करते हैं, बहुत कम ऐसे करते हैं। सबसे सब ज़्यादा वही 8 to 12 वाले जो बच्चे हैं और वही जूनियर बच्चे जो है हमारे स्कूल के हैं, उन्हीं लोगों को सीखना है सब। अगर वही नकल करता है, जैसे घर में बच्चे अनुकरण पेरेंट्स को देख के करते हैं, स्कूल में बच्चे टीचर को देखेंगे, अपने सीनियर बच्चे को भैया दीदी लोग को देखते हैं, वैसे करते हैं। हाँ, ईगो इतना भर जाता है, हाँ उस टाइम में ईगो लेवल इतना हाई रहता है कि लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। हमारे धीरज सर भी बोलेंगे। हाँ धीरज सर चाहिए, बोलिए भैया बोलिए ना, समझते मुझे बच्चे बच्चों को अपने लाइफ को सक्सेस करने के बारे में बताने का, हम लोग तो बताते ही हैं, लेकिन बहुत सब कम ऐसे बच्चे हैं जो उस पर अमल करते हैं, बाकी बच्चे जो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग को काउंसलिंग करते हैं। स्वच्छ जो है अच्छी सोच को पैदा करेंगे काम नहीं और ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे भाई से पिछड़ जाते हैं और आगे चल के वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। नहीं तो बच्चे पहले क्लास मेंटेन रखेगा तब ना। हमारे कंट्री में हम देखते हैं कि जॉब ले लेता है, धीरज सब चलाता है। और एक्चुअली होता है ना कि हम लोग ऐसा भी होता है कभी कभी कि देखिएगा कि एज ए टीचर हम लोग स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप हो जाता है, तब भी ऐसा कुछ होने लगता है। फ्रेंडशिप वही है, लेकिन उस लेवल तक मत होइए जहाँ वो आपका वैल्यू करना ही भूल जाए, ये भूल जाए कि आप टीचर हैं। जैसे टीचर काम पर वो टीचर बच्चा साथी हो गया ना तो उसे ऐसा काम करेंगे टीचर का अनुशासन ऐसा कोई गलत नहीं काम मैं उस टाइम से कुछ बोलना चाह रही हूँ भाई, अगर बच्चों की काउंसलिंग करने का मौका मिले टीचर हम लोग को, बच्चे अपने आप में बढ़ा रहे जी सर जी नहीं
बात नहीं है। ये बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, बोलने का मौका मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ है, कुछ आप लोगों से हमको सीखना है। हमारे अंदर जो है हम वो अपना दे रहे हैं, आपके अंदर जो है वो हम सीख रहे हैं। अपना विचार ही तो रखना है। एज ए टीचर अगर हम लोगों को काउंसलिंग करना है बच्चों का, आपका जो रास्ता है वो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हम लोग भी कैसा मोटिवेशन दे करके मतलब किस तरह काउंसलिंग करें बच्चे जो हैं बुरी आदतों को छोड़ने का खाने पी रहे हैं सभी वीडियोग्राफी हो रहा है, चेक क्यों खाली हो गया? ये दिखाना भी जरूरी है कि फ्यूचर के लिए, कि अपने फ्यूचर के लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। ऐसे तो ऑब्वियसली टीनेज जो होता है, जो एज स्टार्ट होता है, तो लोग बोलते हैं कलरिंग क्लास में आना चाहिए, जो ओरिजिनल चीज़ है वो दिखाई नहीं देता है। सब लगता है कि दुनिया इतनी रंगीन है, लेकिन पीछे का जो कहानी है, इसके बाद का जो लाइफ है वो नहीं। अभी बच्चों को ये कहा जाता है कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ग्रामर का जो पानी चला तो उसके बाद चाय बांटता। कि मैं ये क्या जैसे प्रीपोजिशंस पढ़ाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या हकीकत की ओरिजिनल लाइफ में इसका कोई यूज है? क्वेश्चन ये अराइज हुआ था मेरे सामने में, या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या साइंस के मतलब बोल रहे हैं बाकी सब हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, हम लोग कोई पढ़ के क्या फायदा? कहने का मतलब नहीं है, जो रेगुलर जो लाइफ शेड्यूल है उसमें इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं। तो सब कहने का मतलब ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग को पूरा चेंज करना बहुत विदाउट एजुकेशन, वही तो वे ऑफ राइट है ना। अगर इलिटरेसी वो ही अगर होता तो फिर एजुकेशन को कोई जरूरत ही नहीं होती, तो सब इलिटरेट है। जब तक आप लिटरेट नहीं हो, जब तक आप बहुत कुछ चीज़ को जानकारी नहीं है, सिर्फ लाइफ प्रोसीड करने के लिए आज अगर मुझे ये पता, आज जाकर बैंक में अकाउंट कैसे खोलना है, मैं अगर पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो फिर किसी ना किसी का सपोर्ट होगा। एजुकेशन मस्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल कहीं पर भी जाओ, एजुकेशन मस्ट है, जानकारी और एजुकेशन अलग अलग ताकि आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स का आपको नॉलेज हो, ये जरूरी होता है। जब तक जिंदा रहो सीखना ही जरूरी है लाइफ के लिए। और चीज़ है बच्चे के अंदर आजकल नेगेटिविटी भी बहुत है, तो एक चीज़ मैं हमेशा अपने क्लास में थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, ये दो थिंक पॉजिटिव ही काम किया। यहाँ एक चीज हमको याद आया, तो खड़ा नहीं बोलिएगा। जब हम सब ट्रेनिंग कर रहे थे ना पेपर में, तो सर एक एग्जाम्पल देते इसी का कि जो मतलब निगेटिव होता है ना, ऐसे सिंपल एक लाइन होता है, तो उसको हमारे अंदर जाने में, कानों से प्रवेश करने में टाइम नहीं लगता है। और पॉजिटिव का मतलब हुआ कि दो लाइनें आपस में मिलेगी तब जाकर वो पॉजिटिव क्रिएट हुआ, यानी प्लस करना। तो यह तो आसानी से जाएगा नहीं, इसको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत प्रेशर देना होगा इसको। तो वही चीज़ है कि निगेटिव बातें जल्दी अंदर जाती है, बट नहीं जाती। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना तक ही भगवान लग वही हम लोग को पॉजिटिव देना है उसको। क्या चीज़? अच्छा। अगर आप सोच ही नहीं पाओगे, अगर हाई ड्रीम्स आप सोच ही नहीं सकते तो वहाँ उस लेवल पर पहुँचोगे कैसे? आप पहुँच नहीं सकते, आपका थिंकिंग लेवल ही नीचे है, थिंक हायर लेवल पे ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
डॉक्टर साहब देखता है उनके घर में बचपना याद है कि किसी को बचपना याद आ गई ना ना वो आगे पे एरिया खाली है जाए ना वहाँ से शेयर कर डाउनलोड आपस में शेयर करना तो सारा काय नहीं वो काय कर इनके पीछे भी चलती है इनके पीछे भी आगे आगे कब तक कब सुनाएंगे बोलेगा कब सुनाएंगे हाँ अजय ना बहुत चालू करो सुनिए ना, चाय जब तक चाय हम लोग पी रहे हैं तब तक हमारे धीरज सर है कुछ लिख के लाए हैं 2 दिन से पहले तो बताया गया था सबसे पहले कि इसी मंथ के एंड में जो है सो ट्रेनिंग हम लोगों को इन हाउस ट्रेनिंग होगा और ये 3rd ट्रेनिंग है तो कुछ लगेगा तब हम विचार को हमारे की जो साउंड साउंड को दीजिएगा बेस लगाइए बड़ा बेस बड़ा कौन बात है जा जा आइए धीरज सर आइए आप कुछ बोल रहा हूं तो बोलिए यही तो बात है गाना गाते हैं याद बहुत अच्छा आपसे सर बहुत अच्छा गाना बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा मेरी ऐसा प्रशांत जी के प्रधान लाइट लगा सर हम कर दिया ना थोड़ा सा बस थोड़ा सा अब उनको देख कैमरा हो रहा है हां साउंड है आदरणीय सम्मानीय प्राचार्य महोदय प्राचार्य महोदय और हमारे आपसे निवेदन है कि मैं इस इन हाउस ट्रेनिंग के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्ति समर्पित करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अनुमति दें। एकदम अनुमति है सर के लिए एक बार आप लोग ताली बजाएं। एकदम पोखरा है देख रहे हैं भाई तो आप ही बोले तो हम कॉल किए हैं ऐसा ना बोलिएगा कि गलती करके वो कॉले पर लग रहते हैं। हाँ धीरज सर हाँ फोकस आप पे हो गया मैं बोलने जा रहा हूँ एक दंपति का वहां से बोलिए ना लाइट बंद कर दिया है कोई बात नहीं थोड़ा समाज चल जाए मंच पर वोलियम पर जाइए वहां से अच्छा रहेगा मैं जो थोड़ा सा कैप निकाल दीजिए कैप हाँ कहाँ का निकल दीजिए कैप आवाज वो आपको वो दिख नहीं रहा है हाँ ठीक है ठीक एक दंपति का बात है जो अब वो पति से पत्नी हरदम झगड़ा करती है और उस झगड़ा को निकालने के लिए उसको बुलाने के लिए किस पर्व कर रही है साउंड कम कीजिए साउंड पर कम पड़ती है बोलो तो पत्नी हरदम पति से झगड़ा करती है और पति भी करती है तो पति कहता है आप ही की बात करें कि जब करना है कल से सर साउंड प्लीज कम कीजिए साउंड कम करो यार ठीक है भाई ठीक है बिना माइक के बोलना अच्छा नहीं लगता है जब करना है कल से झगड़ा सनम हो जब
जब करना है कल से झगड़ा सनम, आज उपवास करने से क्या फायदा। जब करना है कल से झगड़ा सनम हो, आज उपवास करने से क्या फायदा। जब कदर नहीं मेरी तुमको सनम हो, तुमको सनम हो, पल भर दिखावे का क्या फायदा, पल भर दिखावे का क्या फायदा। ये तो पति की बात रहा, अब पत्नी क्या करती है सुनिएगा। अब धीरे देखिए, पत्नी धीरे निकल